हेलो बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। पेपर आ रहा है बोर्ड का और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और चैप्टर का नाम तो आपको मालूम है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई जो है ब्लू क्लियर, बिल्कुल क्लियर स्काई जो हो, मतलब उसमें क्लाउड ना हो और कुछ वगैरह ना हो, है ना। और क्या हो सकता है? क्वेश्चन है क्लियर स्काई का मतलब क्लाउड ना हो, तो वो ब्लू दिखाई देता है। इसके पीछे उन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बहुत सही। अब चारों ऑप्शनों को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं, चेक करते हैं कि क्या करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसको देखने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं। देखते हैं, सपोज बच्चों ये लाइट रेज, इनफाइनाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सन टू अवर एटमॉस्फेयर या अदर स्टार टू अवर एटमॉस्फेयर। सपोज एक हम एग्जांपल देते हैं, और ये कोई पार्टिकल आता है। अब जैसे इस पार्टिकल से आता है तो ये पार्टिकल से इधर उधर बैक फोर्थ अप डाउन, ये रेज क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाती हैं, फैल जाते हैं। और जैसे स्कैटर या बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इनके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रैले है। तो रैले का स्कैटरिंग लॉ आपको तुरंत आना चाहिए याद। क्या आ गया? हाँ सर, आपने पढ़ाया था कि सर इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वेवलेंथ से फोर्थ पावर में इनवर्सली है। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी मतलब शाइनिंग, चमक कम होगी। तो वेवलेंथ, तो फिर मुझे कुछ कुछ याद आया। आपने पढ़ाया था वी आई बी जी वाई ओ आर, बिग व्योर बोलते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। आई होप समझ रहे होगे, सब कोई बोलते जाओ। येलो, येलो, येलो। अच्छा, ऑरेंज, रेड। ये तो आपने पढ़ाया था, स्पेक्ट्रम होता है ना। बिल्कुल पढ़ाया था, वेरी गुड। अच्छा सर, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि एंगस्ट्रॉम क्या है। तो एंगस्ट्रॉम भी बता देता हूं। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस। मतलब छोटी यूनिट बताने के लिए होती है। कितनी छोटी? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। चलिए, ये लगे हाथ ये भी बता दिए। ठीक है, क्लियर? क्लियर। तो इसका मतलब है इसका जो वेवलेंथ तो कम है, इसका वेवलेंथ बोलो ज्यादा है। मतलब रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम इंटेंसिटी यानी कम स्कैटर होगा। इसका मतलब रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए कम स्कैटर होगा। एंड इट कैन मूव लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्कैटरिंग। लाइफ में भी यही होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने के दौरान इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। और जैसे डेविएट होते हैं तो अपने आउटपुट से पीछे हो जाते हैं। तो आप रेड कलर बनिए, वायलेट नहीं। फ्री हाल, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए इसका लीस्ट स्कैटरिंग है। और वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लीस्ट, सो इट स्कैटर मोर। या जब स्कैटर ज्यादा होता है तो सरफेस स्कैटर ज्यादा होता है तो ब्लू कलर दिखना की जगह पर जो आपने ब्लू बोला है ना, तो वो क्या होना चाहिए? वायलेट या इंडिको? वायलेट या इंडिको। हाँ, बात तो सही है। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि आपने कहा कि स्काई जो होता है वो ब्लू होता है और यहाँ पर तो वायलेट है। कलर इसलिए दिखता है, ब्लू के बाद ऊपर इंडिगो भी है, वायलेट भी है, पर इनके रेस्पेक्ट में रेड ऑरेंज येलो ग्रीन के रेस्पेक्ट में इसका वेवलेंथ शॉर्टर है, कम है।
इसका मतलब ये नियर अबाउट के कारण इनका वेवलेंथ बच्चों कम हो गया, इसलिए स्कैटर ज्यादा हो गया। पर इसमें एक और मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जो हमारी आंखें हैं, हमारी नहीं, जितने भी लोग हैं उन सब की जो आंखें हैं, योर आई इज सेंसिटिव फॉर मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू कलर देन इंडिगो एंड वायलेट। अच्छा, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं कि जो आई का सेंसिटिविटी है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा है। मतलब ये भी स्कैटर होता है ज्यादा, ये भी ज्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है, पर सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। इसलिए स्काई कैसा अपीयर होता है? एज ए ब्लू। बहुत सही। फिर भी कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले से ये कैसा होना चाहिए? क्लियर स्काई। चलिए, इसका कहानी सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं आंसर। तो पहला आंसर देखो क्या बच्चों, कह रहा है ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। अरे पागल, ब्लू लाइट कभी एब्जॉर्ब थोड़ी होती है। ब्लू लाइट क्या होती है? स्कैटर होती है। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होगे। दूसरा दूसरा समझो क्या है, बोलो। यूवी रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये भी स्टोरी गलत है क्योंकि अल्ट्रावायलेट हालांकि इसमें नहीं है। फिर भी आपको बता दूं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए ये भी बिल्कुल गलत है। अच्छा, चलो तो दो तो गए, अब बचे तीसरे और चौथे पे तरफ, मतलब यहाँ आते हैं। बोलो बच्चों क्या लिखा? वायलेट एंड ब्लू, वायलेट एंड ब्लू gets scattered more, gets scattered more, gets scattered more, violet, blue, indigo get scattered more than other color। मतलब कुछ कुछ मैचिंग हो रहा है। more than light of all the other colors by atmosphere। बिल्कुल इस फार्मूले पे ये ऑप्शन मैच हो रहा है, इसलिए आंसर नंबर सी करेक्ट है। चेक करने की कोई जरूरत नहीं अदर ऑप्शन। फिर भी कहोगे तो मैं देख लेता हूं। चलो देखो, लाइट ऑफ ऑल द अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन वायलेट एंड ब्लू। ये तो सीधा सीधा झूठ है, सीधा सीधा झूठ है भैया। ये इसके रिस्पेक्ट में कहा कि ये सब स्कैटर होते तो हैं पर थोड़ा कम स्कैटर होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सही। इसका मतलब है सेवंथ क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या है बच्चों? सी, द वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट scattered more than the light of all the other colors by the atmosphere। is clear? yes, clear। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को रीड लिया कर लो, ठीक है? रीड कर लिया? चलो हम भी करते हैं साथ साथ आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब यहाँ हमें 1 2 3 4 ऑप्शन है, मैंने थोड़ा उलट पुलट के लिखा है। पहले ए के बाद बी यहाँ लिखा है, फिर सी यहाँ लिखा है, फिर डी यहाँ लिखा है। आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है ना, मार्केट में अवेलेबल होती है, आप खरीद लीजिए और साथ में हमारे साथ पढ़िए और आउटपुट देखिए। क्लियर? बहुत सही। तो चलो शुरू करते हैं एक में। तो बेटा यहाँ पर कह रहा हूं कि जो एयर है, एयर को एज ए वैक्यूम समझ लो। अब वैक्यूम में या एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से देखना, वो थोड़े रेयर मीडियम होते हैं, बहुत ज्यादा। कि वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, ध्यान से समझिएगा। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है AIR 1.0003 होता है। मतलब लगभग वैक्यूम के जैसा है। मेरी बात समझ में आए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछे पढ़ा चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता चुका हूं, डिसाइड करता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है कम है कितनी है। इसका मतलब ये है कि एयर इज नियरली इक्वल टू व्हाट? वैक्यूम। अब वैक्यूम में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो जब वहां स्कैटरिंग नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा, जब अलग नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो सब साथ में जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा होगा? मैंने कहा ना, जब तक लोगों को डिवाइड नहीं करोगे तब तक साथ में जाएंगे, व्हाइट लाइन रहेगा। इसका मतलब है कि ऑल कलर, जितने भी कलर हैं, ऑल कलर्स मतलब व्हाइट कलर, सभी कलर की स्पीड क्या होगी?
सेम होगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने दे रखा है? चलिए देखिए, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, इनकरेक्ट। अगर ये एयर ना होता, कोई और मीडियम होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये एयर होने के कारण ये इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन समझते हो? एयर ना होता, बोलो बच्चों, एयर ना होता, कहते वाटर में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तब ये करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ झलक दिखला जाए, ये देखो AIR लिखा है, एयर, एयर है, वैक्यूम के इक्वल है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये गलत, ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट ये भी गलत, येलो लाइट मीन्स ये भी गलत, कंप्लीटली आंसर नंबर सी इज करेक्ट। व्हाई? ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, क्योंकि वहां पर उनका बोलो ना स्कैटरिंग हुआ ना डेविएशन हुआ, इसलिए ये सब एक ही स्पीड से जाएंगे। क्लियर? समझ गए? नहीं समझे तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक डेंजर सिग्नल है, थोड़ा दूर दूर लिख दिया जल्दी में, सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, टॉप बिल्डिंग है, उसमें एक सिग्नल लगा दिया। सिग्नल जानते होंगे, रोडों में लगे रहते हैं सिग्नल, सिग्नल। अच्छा अच्छा, लेकिन वो सिग्नल कैसा लगाया? रेड कलर लगाया। These can easily seen from distance because among all other colors। थोड़ा सा ध्यान देना, राइटिंग वाइटिंग मत जाना सर बहुत गिना गिना लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखा है मैंने, है ना, क्योंकि मिटाया लिखाया तो टाइम को ध्यान में रख करके छोटा करने के चक्कर में सब लिखना पड़ा। तो कह रहा है कि दीज कैन बी इजिली सीन, ये बहुत अच्छे से आसानी से देखा जा सकता है, फ्रॉम डिस्टेंस, है ना, बिकॉज एमंग ऑल द अदर कलर्स, मतलब जितने भी ये कलर्स हैं इन कलर के बीच में से रेड कलर अच्छे से देखा जा सकता है। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ पढ़ लिए। अब इसके 4 ऑप्शन दिए, चलो ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या है? इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग। इसी क्लास में अभी 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ाया, 7th में क्या पढ़ाया कि जो इंटेंसिटी है, क्लियर, इंटेंसिटी का जो रिलेशन वेवलेंथ से कैसा है, तो इसको रिपीट करिए। इंटेंसिटी का रिलेशन वेवलेंथ से इनवर्सली है, वो 4th में। इसका मतलब स्कैटर सबसे ज्यादा किसका होगा? सर वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का। इसका स्कैटर नहीं होगा, तो भैया जिसका स्कैटर्ड नहीं होगा, स्कैटर होगा पर बहुत कम होगा, लीस्ट स्कैटर होगा, तो लीस्ट स्कैटर होगा रेड का। तो इसका मतलब यहां पे लिखा है मोस्ट, मोस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक और फॉग। ये तो सीधा सीधा झूठ गलत बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ वायलेट बोला होता तो चल जाता, पर वायलेट के लिए तो सिग्नल ही होता। रेड कलर देखा ना, रेड कलर टू लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा मिटा दिया, पर मिटा दिया तो आप लोग पीछे देखिएगा, या मैंने डैश 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 लिखा है, अरे यार, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि वो यही कह रहा है कि उसमें लीस्ट स्कैटर हो रहा है, रेड कलर का ही क्या हो रहा है? लीस्ट स्कैटर हो रहा है। इसका मतलब है कि रेड कलर का लीस्ट स्कैटर हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन 100%, 100% करेक्ट है। आई थिंक समझ गए? हाँ, इसका मतलब है कि सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द मोस्ट बाय स्मोक, ये तो गलत है। मोस्ट फास्टेस्ट इन द एयर, पिछले भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था जिसको हमने बताया था कि एयर में नहीं होता, हाँ दूसरा मीडियम होता तो सोचते। मतलब 9th का क्वेश्चन क्लियर होगा कि रेड कलर का बोलो लीस्ट स्कैटरिंग होता है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी सर बता रही है, थोड़ा धीमे धीमे बता दो। रेड कलर का स्कैटरिंग लीस्ट होता है, इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर 10th नंबर क्वेश्चन भी बता दीजिए लगे, हाँ लीजिए, है ना, एक साथ, बहुत सही, वेरी गुड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट? मैचिंग मैचिंग, क्या मैचिंग मैचिंग? क्वेश्चन ठीक एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि यही अभी कह रहा है कि रेड कलर का जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, तो सेम आंसर यहां भी है।
जब सनसेट या सनराइज होता है ना, तो सनसेट सनराइज में सन से अर्थ की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। पीछे का वीडियो में भी देख लीजिए, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, ये लो इसको भी बताते हैं। तो क्या कह रहा है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और ये यहाँ पे सन को बताना, और ये हो गया बोलो अर्थ, EARTH। अब अर्थ से जब लाइट रेज बेटा यहाँ तक आती है, अभी पूरी प्रोसेस पीछे पढ़ा चुका हूँ कि बहुत सारे मीडियम से, है ना भाई, यहाँ अर्थ के बहुत सारे मीडियम से आती है, ये प्रोसेस पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो बार बार यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है बोलो, रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के कारण ये सन थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। 2 मिनट पहले सन राइज भी होता है और 2 मिनट बाद सन सेट भी होता है, वो पीछे पढ़ा चुका हूं। अभी अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा तो उसमें भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कह रहा हूं कि जब यहां से पूरे कलर चले साथ में, जैसे चलेंगे तो यहां पर स्कैटरिंग स्टार्ट। बहुत सही सर। तो जिसका स्कैटरिंग ज्यादा मतलब इधर उधर बिखर गया तो छूट गया, और जिसका स्कैटरिंग कम वो चलता जा रहा है। अपनी लाइफ में भी देखो, साथ में बहुत सारे दोस्त होते हैं। शुरू से देखिए, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ रहा है, एक बच्चा बहुत कम पढ़ रहा है, एक उटपटांग कर रहा है। तो जो उटपटांग कर रहा है वो किसी कारणवश फेल हो गया, और थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा अच्छा पढ़ा, थोड़ा रिजल्ट आ, कुछ ज्यादा पढ़ने वाला टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग उसका कम हुआ, लीस्ट स्कैटरिंग हुआ। इसका मतलब है रेड कलर का लीस्ट स्कैटरिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई इट हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? इसलिए आप लोग ये लाइफ में बोलो स्कैटर कम होइए, और स्कैटर कम होगे तो व्हाट एवर यू वांट, जो आप चाहते हो यू कैन अचीव, आप वो चाह लोगे, वो पा जाओगे, आपके कदमों तेरे आ जाएगी, मंजिल आपके पास आ जाएगी। अच्छा कहोगे सर कविता सुनाने लगे हैं, आहा, तो भैया इसका आंसर ये है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं है कारण सनराइज और सनसेट का। अरे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब PIR ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, याद करो पीछे पीछे रेनबो में। हाँ सर याद आया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बोलो बी, ठीक है। तो सन सेट हो या सनराइज हो तो रेड कलर क्यों देखता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग की फिनोमिना सबसे कम होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और दूसरे को पढ़ाते रहिए, और हम खड़े हैं आपके साथ। टेक केयर, टाटा।